Hello everyone. In this video I will tell you basic concept of class 10 chapter 8, that is trigonometry. Okay. First we should know what is trigonometry. अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. ओके. Trigonometry is applied only in right angle triangle where two other angles are acute. Trigonometry एक ऐसे ट्रायंगल में अप्लाई होगा जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री के हो और जो बाकी के दो एंगल है वो एक्यूट हो. एक्यूट इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री. ओके. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी लिया है, इसका एंगल भी 90 डिग्री के है एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट. ओके. Now, there are 6 trigonometric ratios, that is sin, cos, tan, cosec, sec, cot. Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. ये जो एरो है, ये एरो हमें ये इंडिकेट कर रहा है ये रेसिप्रोकल है, इसलिए मैंने इसको सामने लिखा है. सीक्वेंस में ना लिखकर सामने इसीलिए लिखा है क्योंकि जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट. ये एरो रेसिप्रोकल का साइन शो कर रहा है. ओके. नाउ ये जो साइन कॉस टेन है, कॉसेक सेक कॉट, इसका एब्रीविएशन इट मीन्स फुल नेम. इसका ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम देखते हैं. साइन का एब्रीविएशन है साइन, ई आ जाएगा. कॉस का है कोसाइन, टेन का है टेंजेंट, कोसेक का है कोसेकेंट, सेक का है सेकेंड, कॉट का है कोटेंजेंट. ओके. ये लर्न कर लेंगे हम लोग क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं. इन ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसका एब्रीविएशन क्या है. अब फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में होता है PBP एंड HHB. तो ये लर्न करने में थोड़ा टफ है, इसलिए ट्रिक बना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया है. ये पाकिस्तान का एक बॉक्स हो गया, ये बॉक्स होता है साइन के लिए, ये बॉक्स होता है कॉस थीटा के लिए, थर्ड वाला बॉक्स टेन के लिए. अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक. ओके. तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन के लिए होगा P/H, तो कॉसेक के लिए हो जाएगा H/P. ओके. कॉस के लिए होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H. इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पे P परपेंडिकुलर के लिए, तो सेक के लिए हो जाएगा H/B. टेन के लिए P/B, तो कॉट के लिए हो जाएगा B/P. रेसिप्रोकल का मीन्स होता है अपोजिट. P/Q है, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल, तो रेसिप्रोकल का मीन्स होता है Q/P. ओके. नाउ वेयर करके लिख लेंगे हम लोग. P है, यहाँ पे जो P यूज़ हुआ है वो परपेंडिकुलर शो कर रहा है. B, ये जो B है ये बेस है एंड H इज़ हाइपोटेनस. ओके. नाउ अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया साइन थीटा हमें फाइंड करना है, तो साइन थीटा लिखेंगे. अब हमें पता है जैसे शॉर्ट में, अब इतना डिटेल में तो लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में रफ में लिख लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. एक और ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थोड़ा टफ है, जनरली लोग ये यूज़ करते हैं. तो साइड में थोड़ा रफ में नोट कर लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ये बॉक्स हो गया साइन के लिए, ये बॉक्स हो गया कॉस के लिए, ये बॉक्स हो गया टेन के लिए. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, साइन. पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए. साइन के लिए ये फर्स्ट बॉक्स होता है, दैट इज P/H. इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू P/H. ओके. नाउ कॉस थीटा के लिए होता है मिडिल वाला बॉक्स B/H. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H. टेन थीटा के लिए होता है लास्ट वाला बॉक्स, दैट इज P/B. नाउ साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक. वी ऑलरेडी नो क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता चुका है. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है. तो ये साइन के लिए हो गया. आप कॉसेक का देखेंगे इट मीन्स इसका अपोजिट करेंगे. तो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके. तो सेम चीज़ यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं. साइन थीटा का मैंने वैल्यू लिखा है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. सेम सेक थीटा कॉट थीटा का भी कर लेंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे. ओके. नाउ वी नो डैट
ये फॉर्मूला हमें पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फर्स्ट बॉक्स साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा। ओके, नाउ अब एक हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर हमें आर का फाइंड करना है, जो थीटा है, थीटा की प्लेस पे हम चाहे तो ये वाला एंगल पुट कर सकते हैं, मीन्स एंगल पी एंड एंगल आर, ये दोनों वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर थीटा लिखे, पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं लिखे हैं। तो साइन हो गया। अब हमें एंगल आर के लिए निकाल रहे हैं। एंगल आर के लिए हमें वैल्यू निकालना है, तो एंगल आर ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल से ये लाइन टच है, इट मीन्स आर का जो बेस है वो ये होगा। अब हमें सबसे पहले तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो आर के लिए बेस ये होगा, क्योंकि ये जिस एंगल से जो लाइन टच होगा वो उसका बेस है। ओके, और जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो तो हाइपोटेनस, ये हमारा फिक्स्ड है। अब ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर हम लोग एंगल पी का फाइंड आउट करेंगे तो एंगल पी के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स्ड है। ओके, नाउ अब साइन थीटा, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है साइन आर। साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन आर के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू एंड हाइपोटेनस इज पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन में अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें कॉस यहाँ पे आर फाइंड करें, तो कॉस आर के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, क्यू आर, एंड हाइपोटेनस इज पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। अब देखेंगे टेन आर। अब टेन आर के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज पी क्यू एंड बेस इज क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा। और गलती से मैंने सेम चीज़ लिख दिया था, सॉरी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल इज कॉट। ओके, तो इसी का अपोजिट कर देंगे, कॉसेक का हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, सेम चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से हम लोग सेक और कॉट का भी फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारा इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो डाल लेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू।